और मंच पर विराजमान तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेतागण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रेस मीडिया के साथियों और दूर दूर से आए हमारे भाइयों माताओं बहनों का मैं संजीत कुमार पांडे आप सबका हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे सतयुग का भारत हो, चाहे त्रेता युग का भारत हो, चाहे द्वापर युग का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत हो, चाहे मेरे पिपरा के वीर सपूतों, मेरे नौजवान साथियों, चाहे नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूँ, मेरे वतन के हमरा ही जागीर हमारी धरती है, लाखों सबको चिंता मन में फिर भी आहे क्यों भरती है, और मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पाकिस्तान कहता है भारत की संस्कृति नष्ट कर देंगे, भारत का संस्कार नष्ट कर देंगे, भारत को नष्ट कर देंगे। मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती देना चाहता हूँ कि एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। चाइनीज अस्त्रों से अपनी आजादी को कायम कर लोगे ये मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो, धमकी जहाज के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, अग्नि में ज्वार, सूर्य में जलन, धरती में तपन से स्वतंत्र भारत की देवी पर अर्पित होंगे यज्ञ जीवन अनेक। अमेरिका क्या, चाइना क्या, पूरा विश्व खड़ा हो जाए, कश्मीर पर भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। आप जानते हो चाइना कितनी बार हमारी माँ को आंख उठाकर देखता था, आज भारत माता का सच्चा सपूत देश के सिंहासन बैठा है। चाइना क्या, दुनिया के किसी देश में हिम्मत नहीं है कि हमारी माँ को आंख उठाकर देख सके। आज हमारी माँ पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, अगर छुपे धोखे से वार करेगा तो उसके घर में घुस कर मारेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और गोली का जवाब गोलों से देंगे। अगर विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा गया तो 56 घंटा में उसको वापस मंगाने का भी काम पूरा करते हैं। 56 घंटा से आप समझते रहिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मित्रों, आप जानते हैं गांधी जी ने नारा दिया था ग्रामोदय का, विनोबा भावे ने नारा दिया था सर्वोदय का, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नारा दिया था अंत्योदय का, और हमारे नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है राष्ट्रोदय का। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अंत्योदय भी होगा, राष्ट्रोदय भी होगा और ग्रामोदय भी होगा। आप जानते हो भारत के पहले प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिन्होंने कहा है हर गरीब को 2022 तक पक्का मकान देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, हर गरीब को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली कनेक्शन देते हैं, हर गरीब को मुफ्त में उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन देते हैं। इतना ही नहीं, हर गरीब को जनधन योजना के तहत मुफ्त में खाता खोलते हैं, हर छोटे व्यवसायी को मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन देते हैं। और इतना ही नहीं मेरे नौजवान साथियों, जो दवाई बाहर में 100 रुपया मिलती थी वो जन औषधि केंद्र पर 5 रुपया में मिलने लगी है। हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, हमारे नौजवान साथियों ने कहा है हर नौजवान को रोजगार देंगे, स्किल इंडिया लाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे। अब मेक इन चाइना नहीं, मेक इन जापान नहीं, मेक इन इंग्लैंड नहीं, अब मेक इन इंडिया होगा। मित्रों, इसका भी नारा देते हैं। आप जानते हो ये तो चंपारण की वीर भूमि है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, परम वैभव के परिक्रमा तक पूरा करना चाहते हैं, तो हमको आपको सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे नीतीश का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है 2 अक्टूबर 2019 तक हर घर में शौचालय देने का काम करेंगे, हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम करते हैं, हर अनुमंडल में IIT कॉलेज देने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कहा है हर महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम करते हैं, नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम करते हैं। कोई मुकाबला नहीं है मेरे नौजवान साथियों। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि महागठबंधन वालों के पास और कांग्रेसियों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है मेरे नौजवान साथियों।
हमको आपको सबकर मिलकर चुनाव लड़ना है। इसलिए मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी खटखटाना है, हर नौजवान को जगाना है, सबको साथ मिलाना है और 12 तारीख को बूथ को पहुंचाना है और कमल के खाने को दबाना है और मोतिहारी लोकसभा को भारी मतों से विजयी बनाना है। इसलिए मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना है मेरे नौजवान साथियों, पंजा ने कर दिया भारत माता को गंजा। ये आतंकवाद की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है, वंशवाद की जननी है, ऐसी छवि इस पंजे ने बनाई है। जितने भी हमारे नौजवान साथियों हनुमान की भूमिका में आ जाए और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो जामन की भूमिका में आ जाए और जितने भी हमारी माताएं हैं और जीजाबाई और लक्ष्मीबाई की भूमिका में आ जाए और दोनों हाथ की मुस्तिका बांधकर जैसे राम जी वन में भूज उठाए प्रण की निश्चयहीन करहूं मैं, भूज उठाए प्रण की निश्चयहीन करहूं मैं, उस तरह पूरे जीत के संकल्प के साथ जयकारा लगाना है। जयकारा इतने जोर का होना चाहिए कि यहाँ का आवाज जहानाबाद तक पहुंचे। इसलिए दोनों हाथ की मुस्तिका बांधकर पूरे जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अब मैं समस्तीपुर के सीताराम राम जी से आग्रह करता हूं। ले लीजिए।